नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आज जो लाइन आपको स्क्रीन पर लिखी हुई दिखाई दे रही है, जो इससे गुजरा है, बार बार असफलता और आर्थिक तंगी। इस लाइन को देख करके ही उसके सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई। जो ये शब्द लिखे हुए हैं, इनकी कहानी बहुत बड़ी है प्यारे मित्रों, और जूझने वाली भी। एक विद्यार्थी कॉलेज करता है, 12वीं पास करता है, और उसके बाद में कंपटीशन की दुनिया में अपने आप को झोंकता है, अपार मेहनत करता है। बहुत सारी एग्जाम उसके द्वारा दी जाती हैं, लेकिन फिर भी बार बार असफलता उसके हाथ में लगती है, और साथ में हो आर्थिक तंगी, तो ये बहुत बड़ी मुसीबत होती है। इसको वही विद्यार्थी समझ सकता है जो इन सब से गुजरा है। लगातार तैयारी करने के बाद में अगर सफल नहीं हो पाए और साथ में आर्थिक तंगी हो, तो इससे बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल होता है। अगर तैयारी के साथ में उस विद्यार्थी ने साइड में कुछ कार्यों को सीखा है, तो इससे निपट सकता है, नहीं तो फिर बहुत मुश्किल होती है। अब जो भी लक्ष्य है उसका, उसको प्राप्त करने के लिए तैयारी तो लगातार किए जा रहा है, लेकिन सफल नहीं हो पा रहा है, और समय इस बात की और इजाजत नहीं देता कि वह और एग्जाम्स दे सके। क्यों? क्योंकि आर्थिक तंगी है, प्रेशर है घर वालों पर, और घर वालों पर है तो उस विद्यार्थी पर भी आना स्वाभाविक है। प्यारे मित्रों, मोदी जी को आपने बार बार कहते हुए सुना होगा, स्किल डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट और स्किल डेवलपमेंट। क्यों कहते हैं? एग्जाम में सफलता की कोई भी, चाहे व्यक्ति हो या विद्यार्थी हो, 100% जो सफलता है उसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता, चाहे उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपने कैसी भी रणनीति बनाई हो। लेकिन यह जरूरी तो नहीं कि उस लक्ष्य को प्राप्त ही कर लिया जाए, यह भी मिलती है उसमें असफलता भी। तो इससे कि आगे आर्थिक तंगी से और ना जूझना पड़े, इसके साथ में विद्यार्थी जब भी तैयारी करता है, तो 1-2 घंटे का इस प्रकार का समय भी आज के समय में निकालना जरूरी है कि अपने स्किल को डेवलपमेंट किया जा सके। कैसे मैं अपनी तैयारी के साथ साथ में किसी अन्य क्षेत्र की तैयारी भी कर सकूं, मुझे काम ऐसा आता हो जिसको मैं अच्छे से जानता हूं, और मेरे से बेहतर वो कोई नहीं कर सकता। बहुत से स्कोप हैं, चाहे कंप्यूटर में हो। हाँ, हो सकता है कि प्राइवेट क्षेत्र में आपको जॉब मिले, लेकिन इससे तो साथियों आप ये दूर हो सकते हैं बाद में। 10-15 हज़ार रुपए की नौकरी भी अगर आपको मिल जाती है, तो आराम से आप गुजारा कर सकते हैं। और एक क्षेत्र नहीं है, बहुत सारे क्षेत्र हैं। आजकल सोशल मीडिया है, उससे भी लोग ना जाने कितने रुपए कमाते हैं। एक साइड का जो बिजनेस है, उसके रूप में इसको देखा जा रहा है। किसी को, लड़की को मेहंदी आ रही है, उसका वीडियो बना बना के डाले जा रही है वो, अलग अलग प्रकार के, और मंथली उसके इनकम भी आ रही है। किसी को डांस आता है, किसी को गीत संगीत में रुचि है, कोई मैकेनिक है तो उसके वीडियो डाल रहा है। सोशल मीडिया, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, अगर मर्यादित वीडियो आप बनाते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है साथियों। एक साइड लाइन का कम से कम बिजनेस तो आपको मिल जाएगा। सबसे बड़ी समस्या आती है कि सर कैसे बनाएं,
आजकल यूट्यूब, फेसबुक हर जगह ये जानकारी दी जाती है कि कैसे वीडियो बनाना है, किस प्रकार से उसको प्रेषित करना है। कई-कई उदाहरण इस प्रकार के देखे हैं साथियों मैंने कि उनके आर्थिक तंगी बहुत ज़्यादा थी। समाज का प्रेशर, परिवार का प्रेशर, शादीशुदा ज़िंदगी का प्रेशर, लेकिन फिर भी इससे अपने आप को बाहर निकाला है और अन्य युवक, युवतियाँ उनको भी नौकरी देने में वो सक्षम हुए हैं, इस सोशल मीडिया के माध्यम से। लेकिन उन्होंने अपने मन में ठान लिया था कि मेरे को कुछ करना है, आगे बढ़ना है, किसी भी प्रकार से बढ़ूँ लेकिन आगे बढ़ना है। मुसीबतें तो देखिए आती हैं, कोई भी आप कार्य करते हैं, उसमें टाँगे खींचने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं। आपके जो परिवार के सदस्य हैं, वो भी आपका सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन कुछ बड़ा करने के लिए इन मुसीबतों से आपको पार पाना ही होगा। एक सिंपल सा उदाहरण मैंने सोशल मीडिया का दिया है, इसके अलावा बहुत सारे स्कोप हैं और इसको बोलते हैं बिज़नेस। साइड लाइन में ये कार्य आपको रखने होंगे, आज की ज़रूरत है। आपने तैयारी की, 4-5 साल लगा दिए और आपको असफलता मिल गई, उस समय आप क्या करेंगे? क्या निराश होकर के बैठ जाएँगे? और उस समय आपको जो साइड के बिज़नेस हैं, वो करने का समय भी ये नहीं देगी फिर। इतना ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा कि कुछ समझ में नहीं आएगा कि अब क्या किया जाए। ये समय रहते ही किया जाना उचित होता है। जब आप पढ़ रहे हैं उसके साथ में 1-2 घंटे इसको भी दिया जाना चाहिए। कोई ना कोई स्किल इस प्रकार का आप में होना चाहिए, ऐसा हुनर होना चाहिए कि मैं ये काम है आसानी से कर सकता हूँ। उसको बोलते हैं हाथ का काम। और ये अगर नहीं आता है तो ये सारी समस्याएँ इस समय ज़रूर आएँगी। हो सकता है 1-2 साल का समय आपको घरवाले ज़रूर दे दें, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं मिल पाता है। बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म हैं, लड़कों के लिए अलग हैं, लड़कियों के लिए अलग हैं। कोई भी काम सीखें लेकिन साथ-साथ में काम सीखते रहें। सिर्फ़ पढ़ाई से काम नहीं चलेगा। किताबें पढ़ने से सिर्फ़ किताबें पढ़ने से काम नहीं चलेगा। ये तो भारत देश है, यहाँ पर एक व्यक्ति कमाता है, 5 बैठे-बैठे खाते हैं। लेकिन ये पुराना समय था साथियों, अब नहीं चलेगा। जैसा विदेशों में होता है, 5 सदस्य हैं तो 5 को कमाना ही पड़ेगा और उसके लिए स्किल तो चाहिए। घबराएँ नहीं, समय का सदुपयोग सदुपयोग करें और साथ-साथ में तैयारी भी करते रहें, तैयारी को छोड़ें नहीं, कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम देते रहें। लेकिन साथ-साथ में आमदनी का जो स्रोत है, उसको भी देखते रहें कि मैं कौन-सा काम करूँ, तो कम से कम मेरा खर्चा और थोड़ा बहुत अन्य भी जो बचत कर सकूँ, उसको भी देखा जाए। तो ना तो आप आर्थिक तंगी से जूझेंगे और अगर लास्ट में असफल भी हो गए, तो फिर आपको डर नहीं रहेगा क्योंकि आप इतने मैच्योर तो हो चुके हैं कि आप अपना काम निकाल सकते हैं। समझने वाले के लिए बहुत बड़ी बातें हैं और ये आने वाला समय प्रत्येक विद्यार्थी को दिखाता भी है। आज हो सकता है कुछ परिवारों में सपोर्ट है, मम्मी का, पापा का, जैसे भी बड़े भाई का, लेकिन बहुत से विद्यार्थी इस प्रकार के भी हैं जिन पर बहुत ज़्यादा पढ़ते समय भी प्रेशर रहता है और उनकी असफलता का कारण भी यही होता है। जब वो पढ़ते हैं तो दिमाग में ये बातें उसके ज़्यादा घूमती रहती हैं, माइंड भरा रहता है इन बातों से और जो पढ़ते हैं उसके लिए जगह ही नहीं बचती है। देखिए संघर्ष ज़िंदगी में रहता है, लेकिन इसको हावी ना होने देना, ये सिर्फ़ आप पर निर्भर करता है। कोई दूसरा आपको गाइड कर सकता है, करना आपको स्वयं को करना पड़ेगा। कोई दूसरा आपके लिए नहीं करेगा, स्कोप बहुत हैं, करना स्वयं को है। देखना होगा किस प्रकार से करें जिससे सफलता मिल सके। तो ये छोटी-छोटी जानकारियाँ हैं, बीच-बीच में मैं आपको ये बताता रहता हूँ। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों के साथ में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन आपके मोबाइल की होम स्क्रीन पर आपको लगातार मिलते रहें। आज के लिए बस इतना ही मित्रों, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो, नए टॉपिक और नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।